नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं रानीपुर भेल के कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। राजवीर जी, जो है आपके मतलब 2 बार यहाँ जहाँ से आप लड़ रहे हैं यहाँ से 2 बार विधायक रहे और फिर से एक बार प्रत्याशी हैं आदेश चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से। तो जो है उनको किस तरह से आप हराएंगे, कहाँ पा रहे हैं आप उनके आगे खुद को? देखिए, जनता पूरी तरह से जो स्थानीय विधायक है 2 बार से और जिनकी सरकार आज प्रदेश में है, केंद्र में है, उनसे जनता पूरी तरह से निराश हो चुकी है। वो कहीं भी जनता की भावनाओं पर खरे नहीं उतरे, उनकी भावनाओं का आदर उन्होंने नहीं किया। चाहे उसमें क्षेत्र के विकास की बात हो, आज क्षेत्र में जो मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ, वैसे तो मैं पहले से एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ और जाता रहा हूँ, लेकिन आज जो विशेष रूप से मुझे शिकायतें मिल रही है, अब लोग मुझे उम्मीदवार समझ के उनकी शिकायतें कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो नई कॉलोनियाँ बसी हैं उनमें कहीं सड़क की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, मतलब कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जो आमजन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको वो कहीं पर भी पूरा करने में खरा नहीं उतर रहे हैं। पहली बात तो यह है, इनको लेकर काफ़ी नाराज़गी लोगों में है। दूसरा, आज इंसान को जब युवा जवान पढ़ लिख के अपनी एजुकेशन पूरी करता है, वो सबसे पहले सोचता है कि मुझे रोज़गार मिले, और रोज़गार के संसाधन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस ने ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये रानीपुर विधानसभा, इसमें BHL जैसा महारत्न संस्थान लगा के नेहरू जी के द्वारा जो लगाया गया था, उन लोगों को रोज़गार दिए गए थे और उससे इस क्षेत्र का डेवलपमेंट भी हुआ। उसके बाद 2002 में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने ये सिडकुल की जो स्थापना की थी, उससे लाखों लोगों को रोज़गार मिला और लाखों लोग अलग से उससे प्रभावित हुए और उनका लाभ मिला और इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ। लेकिन आज उन लोगों ने इन दोनों चीज़ों को समाप्त करने का काम किया। सिडकुल को भी बहुत कमज़ोर करने का काम किया, बेरोज़गारी बढ़ रही है, एम्प्लॉय कम हो रहे हैं। उसी तरह से BHL में जो केंद्र की इनकी पॉलिसी है सरकार की, उसके तहत आज BHL को बेचना चाहते हैं, जिसको लेकर तमाम BHL के परिवार निराश है और असमंजस में है कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। ये तमाम चीज़ें, साथ ही BHL में पिछले 8 साल से जब से इनकी सरकार आई है कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, भर्ती नहीं है और ना भर्ती है, बल्कि जो लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके बदले भी कोई नहीं रखा जा रहा। और लगभग 15,000 BHL में संविदा श्रमिक थे, उनको भी निकालकर 90% को बाहर खड़ा कर दिया। ये सब इनकी पॉलिसी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा निराशा है और इसके साथ साथ एक तरफ तो रोज़गार लोगों के जा रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पर है। आज हर वस्तु के रेट, चाहे पेट्रोल, डीजल, गैस का सिलेंडर, ये तमाम चीज़ों की जो महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर ये डबल मार जो आम जनता पर पड़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज आम इंसान ये चाहता है इस 26 भेल रानीपुर विधानसभा का कि हम किसी तरह इस भाजपा से पीछा छुड़ाएं और जो हमारे बीच के एक छोटे से कर्मचारी को कांग्रेस ने मौका दिया है, उसको जो हमारे बीच कंधे से कंधा मिलाकर हर स्थिति में खड़ा रहता है, बराबर प्यार करता है, मुझे उनका बराबर प्यार मिलता है, उसको कहीं ना कहीं आगे लेकर आए और वो हमारे उनके साथ और कांग्रेस के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। जी, आप जो है श्रमिकों के साथ हमेशा मतलब खड़े रहे, लेकिन फिर भी क्या वजह रही कि 2021 में श्रमिक आपके खिलाफ हो गए थे और उनका कहना था कि जो है आप उनके हित की बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके मुद्दे नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई श्रमिक नहीं है जिसने ये बात कही हो, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत थोड़ा सा BHL में भी दिक्कतें आई हैं और वो दिक्कतें सरकार की तरफ से आई। जब कंपनी पोजीशन ठीक ना हो, कमज़ोर हो और लॉस में चल रही हो, तो उस समय कुछ सुविधाओं में मेरे एम्प्लॉय की कटौती हुई, उनके लिए मैंने बराबर लड़ाई लड़ी, लेकिन कंपनी मेरे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद मेरा एम्प्लॉय भी है। कंपनी अगर मेरी ठीक है तो ये एम्प्लॉय को मैं बहुत कुछ दिला सकता हूँ। मुझे कंपनी को भी सहयोग करना, कंपनी को भी उभारना है और मेरी सोच अब जो ये विधायक बनकर अगर मुझे मौका देती है यहाँ की जनता, तो इस चीज़ को खाली विधानसभा का इशू तो नहीं होगा, क्योंकि ये केंद्र का संस्थान है, पब्लिक सेक्टर है, इसको मैं कहीं ना कहीं दिल्ली तक आवाज़ को लेकर जाऊँगा और किसी भी तरह इस BHL को नहीं बिकने दूंगा जो वर्तमान सरकार की सोच है। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी, BHL को बचाना और सिडकुल को पुनः जिस स्थिति में थे उससे भी अच्छी स्थिति में स्थापित करना, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। ये बिंदु और भी बहुत ज़्यादा है। हमने कहा कि जो महंगाई है, महंगाई पर हम कंट्रोल करेंगे। हमने कहा सिलेंडर हमारा गैस का जो है, जो आज 1000 के आसपास चल रहा है, उसे हम 500 तक देंगे। हम और भी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम 40,000 रुपये प्रति ईयर देने का काम करेंगे और भी मूलभूत सुविधाएं जो उनकी है, चाहे पेंशन की बात हो, जिन्होंने पेंशन काटने का काम किया है उनको भी हम पुनः देने का काम करेंगे। हम प्रदेश में जो हमारी सरकार, जब माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, हमने 32,000 भर्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट में करने का काम किया था। आज इन्होंने 32,000 जो सेवानिवृत्त उस समय से चले आ रहे हैं, आज 28,000 का बैकलॉग है। उस बैकलॉग को भी हम सबसे पहले, ये हमारे माननीय हरीश रावत जी कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले उन भर्तियों को करने का काम करेंगे और 28,000 भर्तियों को पहले वर्ष में चालू कर लेंगे।
कांग्रेस के मुद्दे हैं जो है 4 काम 4 धाम, तो जो है वैसे विकास के लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या उस 4 काम में जो है इसका रानीपुर का मतलब विकास हो जाएगा? बिल्कुल होगा। रानीपुर को 4 काम 4 धाम क्या है? देखो, रानीपुर उससे अछूता नहीं है। जो हमारी 4 काम 4 धाम की जो सोच है, वो फ़ायदा पूरे उत्तराखंड नहीं पूरे देश को मिलेगा अगर उन चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, 4 काम 4 धाम को, तो हम सारे लोग उससे प्रभावित होंगे। और ये तो एक 4 काम 4 धाम वाली जो बात है, ये तीर्थ स्थान है हमारा, ये तो हमेशा से हमें वहाँ के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उनके डेवलपमेंट को प्राथमिकता देनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला, और आस्था से हम भी बाहर नहीं हैं। जी, हरीश रावत जी के आप काफ़ी करीबी रहे हैं, अगर एक लाइन में उनको एक्सप्लेन करना हो तो क्या उनके लिए एक लाइन होगी? देखिए, माननीय हरीश रावत जी, एक लाइन बोलिए आपको उनके लिए। माननीय हरीश रावत जी विकास पुरुष हैं। और राहुल गांधी? राहुल गांधी हमारे मार्गदर्शक हैं, और वो बहुत लंबी सोच लेकर देश को चलाना। एक लाइन से ज़्यादा हो गया। आदेश चौहान को क्या कहेंगे आप एक लाइन में, अपने विरोधी? हर मोर्चे पर फेल, हर मोर्चे पर फेल। और अपने लिए एक लाइन? आम जन को साथ लेकर आगे बढ़ना। पीएम मोदी? एक लाइन? झूठे ढकोसले। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजवीर जी ने जैसा कि बताया कि यहाँ के लोग उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और ये बात सच्चाई है राजवीर जी कि हम कुछ लोगों से मिले और वहाँ मतलब लोगों को कहना था कि राजवीर जी हमारे आदमी हैं। वैसे क्या जादू किया कि जो कह रहे हैं अपने आदमी हैं, मतलब काफ़ी दावे के साथ कहते कह रहे हैं अपने आदमी हैं वो तो। मैं बचपन से आम जन के बीच रहा हूँ। मैं एसी में कमरों में बैठ के कार्यकर्ता बन के नहीं रहा, मैं धरातल पे रहा हूँ, और मेरा कम से कम भी 16 घंटे आम जनता के बीच में कटते हैं। जीतने के बाद भी 16 घंटे रहेगा? इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, इससे ज़्यादा? जी हाँ। मोदी जी की तरह जगेंगे आप? मेरा अपनी सोच है। मैं एक आम कार्यकर्ता के रूप में रहता हूँ, मैं लीडर के रूप में अपने लोगों के बीच नहीं रहता। मजदूर बनकर एक काम कार्यकर्ता बनकर काम करता हूँ, और उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनकी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ता हूँ। जो उनकी सोच होती है, जो उनके सामने कुछ इशू होते हैं, वो इशू उनके नहीं होते, मेरे होते हैं। मैं उनको रिजल्ट देने का काम करता हूँ हमेशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर जी। राजवीर जी ने जैसा कि बताया कि अगर 10 मार्च को परिणाम आने वाले उनके हित में होंगे, तो ज़रूर वो जो है इस रानीपुर का जो विकास है वो करेंगे, और एक चौहान दूसरे चौहान को कैसे हराएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप लगातार एम न्यूज़ के साथ बने रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।